जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है आज के टॉपिक में आपको बताऊँगा कि यूएस का वीज़ा फॉर्म फिल कैसे करना है और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँगा कि जिनसे आपने अवॉइड करना है, जिसकी वजह से अक्सर रिजेक्शन आ जाती है। वो चीज़ हमने इसमें मेंशन नहीं करनी और वो बताऊँगा जिसकी वजह से आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसको लाज़मी आपने इसमें ऐड करना है। अच्छा, सबसे पहले हम आ जाते हैं, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ओपन करता हूँ। तो आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने ये लिखा है यूएस वीज़ा एप्लीकेशन ऑनलाइन। अच्छा, यूएस वीज़ा एप्लीकेशन जब लिखूँगा ना तो अक्सर दूसरे लिंक ओपन हो जाते हैं, उसके बाद जो ओरिजिनल लिंक होता है वो आता है। जैसे अगर आप ये देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन नाउ यूएस वीज़ा कनेक्शन, मैं अगर इसको ओपन कर लेता हूँ, तो ये किसी अदर कंपनी का है। जो जैसे कंसल्टेंट होते हैं डिफरेंट, उनकी ये किस्म की वेबसाइट है। यहाँ पे आप अगर आते हैं तो सारा ये उसमें सर्विस के रेट शीट सब कुछ मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपने बी केयरफुल रहना है, इस तरह के लिंक पे आपने क्लिक नहीं करना। ये आप इसके अलावा ये देखें, ये भी वही उन्हीं का ही है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं, ये वाला लिंक आप देखें ऑनलाइन इंग्लिश वीज़ा एप्लीकेशन, ये state.gov जिस पे लिखा हो वो वाला लिंक हम ओपन करेंगे। वो लिंक ओपन करेंगे तो वो उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है, जो उनका ओरिजिनल फॉर्म है, उस पे हम आ जाएँगे। अच्छा, इसके अलावा एक और लिंक भी है इनका जिस पे वो कंप्लीट डिटेल अपनी प्रोवाइड करते हैं, वो ये वाला यूएस ट्रैवल डॉक्स। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, एक बार इसका भी रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 0 से 100 तक सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, कि आपने अप्लाई कैसे करना है, आपने कब क्या कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ओपन किया है, यहाँ पे मैं अपनी कंट्री पे आ जाता हूँ, पी पे क्लिक करूँगा, तो मुझे पाकिस्तान पे ले जाएँगे। पाकिस्तान पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी वीज़ा टाइप सेलेक्ट कर लूँगा, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा यानी कि विज़िटर वीज़ा, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये पॉपअप ओपन होगा, इसको आप रीड कर लें, नहीं तो क्लोज़ कर दें। अच्छा, अब आपने देखा होगा कि ये पॉपअप क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे उन्होंने पूरा अपना हाउ टू अप्लाई फॉर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कंप्लीट डिटेल दी हुई है। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, नाउ योर वीज़ा टाइप, फिर कंप्लीट योर एप्लीकेशन, पे योर वीज़ा फीस, शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट, अटेंड योर इंटरव्यू, ट्रैक योर पासपोर्ट, मतलब कंप्लीट आप जिस स्टेप को ओपन करेंगे वो वाली आपको इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। तो इसके थ्रू भी आप मतलब अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप वो अप्लाई कर लेंगे, ये सारा उन्होंने डीएस 160 फॉर्म इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है नॉन इमिग्रेंट वीज़े के लिए। मतलब दूसरे वीज़े भी यही फॉर्म जो है वो फिल होता है। मैं इसको फिलहाल क्लोज़ कर लेता हूँ अपने, उसी पे ही आते हैं इस फॉर्म पे, क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये वाला वीज़ा फॉर्म है। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे आके हम अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में और कराची दोनों में उनकी एम्बेसी मतलब कौंसल है जो मतलब इंटरव्यू करते हैं, तो मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद एक बार इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, कोड लिखेंगे और स्टार्ट एन एप्लीकेशन कर देते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है, हमारा ये जो एप्लीकेशन आईडी ये आपने लाज़मी अपने पास सेव रखनी है। ये एप्लीकेशन यहाँ से स्टार्ट से एंड तक यही आईडी आपकी चलेगी। इसके लिए मैं यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करूँगा और प्रिंट एप्लीकेशन कर लेंगे आईडी, या आप कहीं भी इसको पिक्चर ले लें मोबाइल में, कुछ भी करके इसको सेव कर लें। अच्छा जी, पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे। अच्छा, जैसे ही हमने क्लिक किया ये आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन पे सेव एज़ पीडीएफ आ रही है। अगर आपका प्रिंटर होगा तो प्रिंटर आ रहा होगा। इसको सेव एज़ पीडीएफ करके इस सेव के बटन पे हम क्लिक करेंगे और ये आईडी हम इसको अपने डेस्कटॉप या डाउनलोड्स में वहाँ हम इसको सेव कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद सेव करने के बाद इसको हम क्रॉस कर देंगे। अच्छा, उसको क्रॉस करने के बाद दोबारा हम इसी पेज पे आ जाएँगे। यहाँ पे हमने अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। ये मल्टीपल होते हैं। अभी स्क्रीन पे तो आपको एक ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन लिस्ट पूरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मतलब देख लेता हूँ, मैं अपना कर लेता हूँ चाइल्डहुड फ्रेंड का नेम, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ये अपना नेम लिख देता हूँ। जो भी मतलब मेरा फ्रेंड का है ताकि मेरे पास ये सेव रहे, और क्योंकि यही नेम आपके काम आएगा जब भी आप रिट्रीव करेंगे एप्लीकेशन,
तो इसी ही क्वेश्चन के अगेंस्ट ये वाला आंसर आप पुट करेंगे तो वो आएगा। अच्छा, इसको मैंने सेव किया और कंटिन्यू कर दिया। अच्छा जी, अब यहाँ से हमारा वो प्रॉपर वर्क स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सरनेम लिखना है। यहाँ पे सरनेम से रिलेटेड ये डिटेल मेंशन है, अगर आप इसको पढ़ लें तो आपके लिए ज़्यादा ये सूटेबल हो जाएगा। सरनेम जिनका है वो लिख दें, जिनका नहीं है, वो आपका जो ओरिजिनल नेम है आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। मैं सरनेम में खान लिख देता हूँ। गिवन नेम जो है आपका, उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम सारा लिख लेते हैं। फुल अच्छा जी, फुल नेम अगर आप ये लिखना चाहें ठीक है, नहीं तो इसमें डज़ नॉट अप्लाई भी कर सकते हैं। आपके अगर उसके अंदर फुल नेम नहीं है, तो मतलब सिर्फ़ गिवन नेम ही है, सरनेम नहीं है, तो यहाँ पे आप एफएनयू भी लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फ़िलहाल अभी डज़ नॉट अप्लाई और ये कर देता हूँ। लेकिन बेहतर है कि आप अपना फुल नेम ही लिख दें। ये मेरे क्लाइंट है, मैं उनका लिख रहा हूँ फ़िलहाल। अच्छा, वो यहाँ पे है जी, आपने कोई और नेम यूज़ किया? नहीं जी। कोई टेली कोड, कोई ऐसा टेली कोड आपके नाम को रिप्रेज़ेंट करता है, यहाँ पे भी नो आएगा। यहाँ पे आपने अपनी जेंडर सेलेक्ट कर लेनी है। मतलब जो भी फॉर्म फिल कर रहा है, जिसने अप्लाई करना है, उसका यहाँ पे वो स्टेटस आ जाएगा। डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। सिटी लिख देंगे अपनी हम। स्टेट लिख देंगे। कंट्री और रीजन पाकिस्तान करेंगे और इसको हम सेव कर देंगे। अच्छा, ये आपने साथ-साथ सेव करते जाना है, इससे ये फ़ायदा है कि आपको जब भी एप्ली जब भी एप्लीकेशन आपको रिट्रीव करनी पड़ेगी तो उसके लिए वो इसी पेज से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, मैंने सेव कर लिया था, कंटिन्यू भी कर लिया था, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेकंड पे आ जाते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले कंट्री रीजन आपने अपना बताना है, यहाँ पे पाकिस्तान आ जाएगा। अपने अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा किसी और की नेशनैलिटी है तो यहाँ पे येस कर देंगे, उसकी सारी डिटेल देनी है, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके हम अदर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएँगे। और यहाँ पे हम परमानेंट रेज़िडेंस अगर आपके पास किसी कंट्री की है तो येस करेंगे, यहाँ पे वो लिख देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे आपने अपना नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर लिख देना है। मैंने वैसे ही वो लिख दी है, अगर आप ना लिखना चाहें, मतलब सॉरी, लिखना तो कंपल्सरी है लेकिन मैंने वो रैंडम सा डाला है अभी। यहाँ पे डज़ नॉट अप्लाई आएगा, ये भी डज़ नॉट अप्लाई आएगा। इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे कंटिन्यू एप्लीकेशन आएगा, ये आपने हर बार कंपल्सरी सेव करना है ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस ना हो, आपको दोबारा फर्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। अच्छा जी, नेक्स्ट ट्रैवल पे। अच्छा जी, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन पर्पस ऑफ योर ट्रिप, हमारा पर्पस क्या है ट्रिप का? यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन पूरी लिस्ट ओपन हो जाएगी, उसमें से आपने कुछ भी सिलेक्ट करना है। हमारा टेम्परेरी विजिटर वीज़ा है, बी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे और स्पेसिफाई करेंगे बी1 बी2 के साथ, क्योंकि हम टेम्परेरी और विजिटर वीज़े पे जा रहे हैं। अच्छा जी, अगर आपका कोई ट्रैवल प्लान है तो आप यहाँ पे यस कर दें। वो आपको पूरी वो डेट वगैरह सब कुछ मेंशन करना होगा, आप किस डेट को जा रहे हैं, किस डेट को आपने नहीं, मतलब किस डेट को आपने वापस आना है। ये सारा आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर नहीं है स्पेसिफिक प्लान तो आप इसको इस पे नो पे क्लिक करके सिर्फ बता सकते हैं कि मैंने किस दिन जाना है और कितने दिन रहना है, वो सारा प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन बेहतर है कि आप इसको येस पे क्लिक करें और पूरी डिटेल प्रोवाइड करें कि आपने यूएस में किस दिन पहुँचना है। अराइवल फ्लाइट लिख दें, अराइवल सिटी लिख दें, डेट ऑफ डिपार्चर लिख देते हैं हम, 10 डेज़ का अपना टूर कर लेते हैं। डिपार्चर फ्लाइट सेम उसी का ही, मतलब लेकिन आपने अपना पूरा ट्रैवल प्लान बना के उसके मुताबिक फिल करना है। मैं ये रैंडम फिलिंग कर रहा हूँ, लेकिन आपने अपने मुताबिक ट्रैवल प्लान बना के प्रॉपर फिर यहाँ पे सब कुछ मेंशन करना है।
अच्छा, यहाँ पे आपने कौन-कौन सी लोकेशंस विज़िट करनी है? जैसे मैंने ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी लिख दिया है, इसके अलावा ऐड अनदर करके और भी जो-जो लोकेशन होंगी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने जहाँ पे स्टे करना है वो लिखना है, अपने रिलेटिव की तरफ है या मतलब भाई वगैरह की तरफ है, जिसके आपने रहना है वहाँ का आपने एड्रेस देना है। तो अगर आप होटल में रह रहे हैं तो आपने होटल का एड्रेस दे देना है। सिटी, स्टेट। ये ड्रॉप डाउन जो बना होता है जब अभी असल में वीडियो रिकॉर्ड में ये शो नहीं होता, क्योंकि मैंने वो रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मल्टीपल ये सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ज़िप कोड आपने वहाँ का देना है, मैं फ़िलहाल पाकिस्तान का ही दे रहा हूँ। अच्छा जी, आपका ट्रिप कौन पे कर रहा है? मैंने सेल्फ पे क्लिक किया है, वही सेव करूँगा और नेक्स्ट पे चला जाऊँगा। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल वीडियो में ताकि जल्दी रिकॉर्ड हो जाए, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाता हूँ। आपके साथ कोई अगर पर्सन कर रहा है तो येस पे क्लिक करेंगे। येस पे करेंगे तो आपने उसकी फिर फर्दर डिटेल देनी है, ग्रुप वगैरह है तो ठीक है, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। फिर जिसकी डिटेल है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, मतलब इस तरह के रिलेटिव्स वगैरह के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वो मेंशन आप करेंगे। इसमें आपके पेरेंट्स हैं, स्पाउस, चाइल्ड, रिलेटिव, फ्रेंड, बिज़नेस एसोसिएट, अदर्स वगैरह कुछ भी अगर है तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मैं फिलहाल यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं सिंगल ही जा रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि सेव पे क्लिक करना है, मैं फिलहाल नहीं कर रहा ताकि स्पीडली इसको कवर कर लूँ। नेक्स्ट पे चले जाएँगे। आप पहले कभी यूएस गए हैं? अगर गए हैं तो येस है। यहाँ पे आपने डिटेल बतानी है, किस दिन पहुँचे, कितने दिन का आपने स्टे किया। यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको यूएस वीज़ा इश्यू हुआ है तो येस पे क्लिक करेंगे और वीज़ा नंबर और डेट बतानी होगी जिस दिन लगा है। यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपका यूएस वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे कि रीज़न क्या थी, यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। अगर आपने वहाँ पे यूएस में कोई पिटीशन फाइल की हुई है या आपके बिहाफ़ पे किसी ने की है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे क्या रीज़न है। यहाँ पे हम नो पे क्लिक करके इसको सेव करेंगे और कंटिन्यू कर दें। अच्छा, नेक्स्ट हम एड्रेस एंड पे आ जाते हैं, एड्रेस एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम अपना पाकिस्तान का पर्सनल एड्रेस वगैरह देंगे, कंप्लीट एड्रेस देना है। सिटी, स्टेट, ज़िप कोड, कंट्री पाकिस्तान। अच्छा जी, आपका मेलिंग एड्रेस अगर सेम है तो येस पे क्लिक कर देंगे। तो आपसे सिर्फ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, फ़ोन नंबर वगैरह माँगेगा, नहीं है, आपका परमानेंट एड्रेस कुछ और है, पार्सल डिलीवरी आप कहीं और लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके फर्दर आपको एड्रेस अपना पूरा मेंशन करना होगा। मैं येस पे क्लिक कर रहा हूँ, फ़ोन नंबर देना होगा, यहाँ पे मैंने रैंडम डाला है, सेकेंडरी पे डज़ नॉट अप्लाई, वर्क फ़ोन पे डज़ नॉट अप्लाई कर दें। अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आपने लास्ट 5 ईयर में कोई फ़ोन नंबर इस्तेमाल किया है तो येस करके उसकी डिटेल देनी होगी, मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी देना है, जिससे आप पूरी फुली कन्वर्सेशन जो है, अगर कॉन्सुलेट आपसे करना चाहे आफ्टर सबमिशन, तो वो इस ईमेल के थ्रू आपसे ईमेल पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आपने इसके अलावा लास्ट 5 में कोई ईमेल आईडी लिखी है तो यहाँ पे मेंशन करें, नहीं तो नो पे क्लिक करना है, बेटर ये है कि आप नो पे ही क्लिक करें। अच्छा जी, बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि आजकल बहुत मैटर कर रही है आपके वीज़ा के ऊपर, तो वो है सोशल मीडिया। अच्छा, इसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी मतलब अकाउंट्स आजकल चल रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा है। जब आप ये वाले जैसे भी बताया था ड्रॉप डाउन लिंक पे क्लिक करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ओपन हो जाएँगी। तो उसमें जिस-जिस पे आपका अकाउंट अगर आप वो सारा देना चाहें या 1-2 देना चाहें, जिसमें आपको लगता है कि हाँ यार, ये मेरे फ़ेवर में जाएगा, वो वाले अकाउंट्स आप इनसे शेयर कर दें। और ये आजकल कंपल्सरी हो गया है क्योंकि हर बंदे के पास सोशल मीडिया अकाउंट है, तो वो देना कंपल्सरी है। जैसे मैं फ़ेसबुक करूँगा, तो इस पे मैंने अपना लिंक दे देना है अपने पेज का। अच्छा, आपके लिए मैंने अपना ये फ़ेसबुक का पेज ओपन किया है, यहाँ पे ये आप लिंक देख रहे हैं, ये जहाँ पे मैं कर्सर लेके आया हूँ, ये। इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम वहाँ पे पेस्ट करेंगे। जो लिंक कॉपी किया था, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे।
पूरा अपनी प्रोफ़ाइल का मैंने इधर वो लिंक पूरा कॉपी कर दिया ताकि उनको ईज़ी हो मेरी प्रोफ़ाइल ओपन करने में। इसके अलावा अगर आपने कोई और सोशल मीडिया अकाउंट ऐड करना है तो ऐड अदर करके इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ पे हम आके नो पे क्लिक करेंगे, इसको सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँगे, पासपोर्ट। पासपोर्ट में ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने देना है, आपका रेगुलर ऑफिशियल है, डिप्लोमैटिक है, रेगुलर पे क्लिक कर लेते हैं। पासपोर्ट नंबर आपने दे देना है। अच्छा ये पासपोर्ट मतलब मैंने रैंडम डाला हुआ है लेकिन आपने अपना अपने पासपोर्ट से रीड करके फिर देना है। पासपोर्ट बुकलेट नंबर, बुक नंबर ये पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे लिखा होता है, आपने वहाँ से देखना है। मैं फिलहाल इसको डज़ नॉट अप्लाई कर रहा हूँ। कंट्री पाकिस्तान जिसने इश्यू किया है। सिटी जहाँ पे भी आपका होगा करंट सिटी आपने अपना वो मेंशन करना है। स्टेट प्रोविंस भी आपने अपनी बतानी है। जिस भी स्टेट प्रोविंस से आपका लिंक है, कंट्री रीजन पाकिस्तान आ जाएगा। इश्यूअंस डेट मैं ये लिख देता हूँ कोई भी, मतलब पासपोर्ट कब इश्यू हुआ है, एक्सपायरी भी डाल देते हैं। अगर आपका पासपोर्ट पहले कभी गुमा हुआ है, वहाँ ये मेंशन करना ज़रूरी होता है। यस पे क्लिक करेंगे, पासपोर्ट नंबर और एक्सप्लेन करेंगे रीज़न क्या थी। यहाँ पे मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। अच्छा जी, हम यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आ गए। यहाँ पे आपने उस पर्सन का सरनेम देना है जो मतलब यूनाइटेड स्टेट में आपको जानता हो, कोई फैमिली मेंबर, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कुछ भी मतलब, तो यहाँ पे उनका मेंशन कर देना। अगर आपके पास ये नहीं है, तो आपको इसको नोट नो करके ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ पे आप मतलब बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं, जो मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, उस ऑर्गेनाइज़ेशन का नेम देना है आपने। और यहाँ पे नीचे फिर रिलेशनशिप बताना पड़ेगा कि उसका आपका क्या है। मैं इसको करके इसको सरनेम में कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, रिलेशनशिप में फ्रेंड कर देता हूँ। उसका फिर मुझे स्ट्रीट एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, सिटी, फ़ोन नंबर उस पर्सन का करना पड़ेगा, ईमेल आईडी उस पर्सन की देनी पड़ेगी। तो अगर नहीं है आपके पास तो इसको आप डज़ नॉट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि हर चीज़ प्रोवाइड करें आप। सेव करेंगे और नेक्स्ट पे आ जाएँगे। अच्छा ये आपने अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन, रिलेटिव्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले फादर का फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह देनी है। फादर का नेम आ जाएगा, गिवन नेम है, फिर सरनेम ही उनका डाल देता हूँ, गिवन नेम, चलिए वो भी डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ, उम, आपके फादर यूएस में हैं तो येस पे, नहीं है तो नो पे क्लिक होगा। अगर येस पे हैं तो फिर वो आपको फर्दर डिटेल देनी होगी। उनका स्टेटस क्या है, यूएस सिटीज़न है, नॉन इमिग्रेंट है, क्या है वो बताना होगा। मैं नो पे क्लिक कर रहा हूँ। मदर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ पे भी मैं वो दे रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ उनकी देनी है आपने यहाँ पे। आपने मदर का भी यूएस में तो यस है, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना है। अगर आपके इमीडिएट कोई रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, कोई भी अगर यूएस में है तो यस पे क्लिक करेंगे और उनकी सरनेम, गिवन नेम, रिलेशनशिप टू यू, रिलेटिव स्टेटस वो आपने मेंशन करना है। तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे अगर जब भी कोई मिस्टेक होगी, तो आपने कोई चीज़ मिस कर दी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो हाइलाइट कर देगा। तो कुछ रिलेटिव मैं नो पे क्लिक करता हूँ, आगे मैंने किया था तो मतलब मेबी वो आगे शिफ्ट हो गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। अच्छा मैं सेव नहीं कर रहा कि मैं मतलब वीडियो ही सिर्फ़ बना रहा हूँ, लेकिन आपने जब फ़ॉर्म करना है तो आपने हर बार सेव पे क्लिक करके तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना है।
अच्छा जी, हमने अब इसके बारे में अपने वर्क के बारे में इनको बताना है कि हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है। हम मतलब स्टूडेंट हैं या कोई काम-शाम कर रहे हैं, तो अपना उस हिसाब से अपने प्रोफ़ेशन बताना है। तो मैं बिज़नेस कर देता हूँ। प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर स्कूल नेम, अगर मतलब एजुकेशन सेक्टर से है तो फिर स्कूल नेम वगैरह बताना है। मैंने एम्प्लॉयर क्या बता दिया है। स्ट्रीट एड्रेस मैंने सिर्फ़ एड्रेस लिख दी है, लेकिन आपने पूरा प्रॉपर मेंशन करना है। कंट्री पाकिस्तान, स्टार्ट डेट 1 जनवरी 2020। मंथली इनकम कितनी है आपकी? 2 लाख है। ड्यूटीज़ क्या हैं? एक्सप्लेन। आपने अपनी ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करनी है। मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे इसके बगैर वो फिर एरर दे देगा, सेव नहीं करने देगा। तो इसको हम सेव पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएँगे। अच्छा, वो प्रीवियस वर्क के बारे में आपका पूछना है कि आपने लास्ट 5 ईयर में कोई और इसके अलावा नौकरी की है? तो वो आपने फिर बताना है, अपना प्रीवियस 5 ईयर का आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर तो की है तो येस है, फिर उसकी सारी डिटेल जैसे पहले फर्स्ट कंपनी की हमने बताई है, जॉब टाइटल वगैरह सब आपने देना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। आपने अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह अटेंड किया है, तो आपकी एजुकेशन वगैरह है तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, कोर्स ऑफ स्टडी क्या किसमें की है, कब से कब तक की है, वो टेन्योर सारा लिखना है। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। अच्छा जी, हम एडिशनल वर्क एजुकेशन ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन पे आ गए हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप क्लैन या ट्राइब पे, यहाँ पे आपने बगैर देखे नो पे क्लिक कर देना। अच्छा, ये लैंग्वेज आपने प्रोवाइड करना, आप किसमें मतलब इंटरव्यू या आपकी क्या लैंग्वेज है, तो हम पहले अपनी बेसिक लैंग्वेज पे आएँगे, हम सेकेंडरी जिसको इंग्लिश वगैरह आती है तो यहाँ पे फिर वो अपना ऐड कर दे। इसके अलावा उसको जो-जो लैंग्वेजेज़ आपको आती हैं, यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बेसिकली वैसे ये 2 ही होती हैं जिनको बंदा प्रेफ़र करता है, तो यही मेंशन करना ज़रूरी है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपने लास्ट 5 ईयर में ट्रैवल किया तो आप यहाँ पे येस करेंगे और उन कंट्रीज़ का नेम बता देंगे। जिधर भी ट्रैवल किया आप इस पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक वो कंट्रीज़ आ जाएगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर नेक्स्ट भी और होगी तो यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। अच्छा, चैरिटेबल ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए आपने काम किया है, मेरी सजेशन है कि हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। न्यूक्लियर बायोलॉजिकल, यहाँ पे भी नो करना है। ये भी अगर आपने मिलिट्री में सर्व किया, आप इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे येस करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम नो पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे भी हम नो पे ही करेंगे। आप इसको रीड कर लें, लेकिन मेरी सजेशन के मुताबिक यहाँ पे नो ही है। अच्छा, ये सिक्योरिटी और बैकग्राउंड से रिलेटेड उनके तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5 है। ये 5 है, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे अच्छी तरह रीड करके फिर येस नो पे क्लिक करना है। अगर फर्स्ट पे आऊँ, मैं तो फिलहाल रीड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको फर्स्ट को हम नो पे करेंगे। सेकंड, मेंटल फिजिकल डिसऑर्डर के बारे में हम यहाँ पे भी नो पे क्लिक करेंगे। अगर तो उन्हें बता दिया तो वो तो फिर डिफरेंट चीज़ें माँगना शुरू कर देंगे, तो हम मतलब बेहतर है कि इसको नो पे क्लिक करें और आगे जाएँ। ड्रग्स, नो। नेक्स्ट स्टेप। अच्छा जी, यहाँ पे भी फर्स्ट में भी नो, सेकंड भी नो है, थर्ड भी नो है, फोर्थ भी नो, फिफ्थ भी, सिक्स्थ भी, सेवंथ भी। ये आपने पढ़ लेने हैं, लेकिन मैं मेरे ओपिनियन के मुताबिक ये सब नो है और हम ये नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम नो पे क्लिक करेंगे। नो, 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 नो। ये भी नो आएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। क्योंकि हमारा किसी सिक्योरिटी बैकग्राउंड से लिंक नहीं है, इसलिए सारे हम जो है ना वो नो पे ही क्लिक करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड 4 में हम आ गए हैं, तो यहाँ पे भी नो, नो और सेव करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। अच्छा, ये लास्ट वन है, यहाँ पे भी हम
नो पे ही क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा फ़ोटो का है। हम यहाँ पे पिक्चर अपनी अपलोड करेंगे। मैंने एक वो रखी हुई है रैंडम सी, वो मैं फ़िलहाल इधर आपको अटैच करके दिखा देता हूँ। इन्होंने पूरा वो फ़ोटो जो आपने अपलोड करनी है उसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मेंशन की हुई है। उसके मुताबिक ही आपने जब अपनी पिक्चर उतरवाने के लिए आपने जाना है, आपने वो पर्सन से एक तो हार्ड कॉपी लेनी है, दूसरा उसके पास यूएसबी में पीडीएफ फॉर्म में या जेपीईजी फॉर्म में भी ना इमेजेस ले लेनी है। वही इमेज इधर लाके वो आपने अपलोड करनी है। फाइल सेलेक्ट करके इसको अपलोड कर देंगे। ये हमारी फ़ोटो मतलब डिस्प्ले पे आ गई, उन्होंने अप्रूव कर दी है। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे, सेव करते हैं ताकि हमारा एक दफ़ा फॉर्म सेव हो जाए कंप्लीट, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, सेव करने पे आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक ऑप्शन ये लिखी हुई आ रही है, ये 30 डेज़ के लिए आपके लिए एप्लीकेशन जो है एलिजिबल है। अगर आप इसको मतलब 30 डेज़ से कुछ भी मतलब दोबारा ओपन करके चेक करना सकते हैं, सबमिशन से पहले, तो आप इसको कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ 30 डेज़ बाद ये ऑटोमैटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए विदिन 30 डेज़ आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। नेक्स्ट हम आ जाएँगे फिर ये नेक्स्ट स्टेप पे रिव्यू पे, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो इन्फॉर्मेशन पुट की हुई है वो सारी आ रही है। यहाँ से हम एडिट करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा शुरू से, दोबारा एडिट कर सकते हैं। हम यहाँ पे पढ़ने पे कोई भी मतलब गलती अगर लग सकती है कि ये गलती आई है, हम इसको प्रिंट आउट करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं कि प्रिंट आउट कर लेंगे ताकि हमें पता हो हमने फॉर्म में क्या-क्या फिल किया है और मतलब इंटरव्यू के दौरान हमें पता हो कि यार हमने ये फॉर्म में फिल किया था और ये हमने बताना है। लेकिन ये है कि जब इंटरव्यू होगा उसमें ये फॉर्म साथ लेके नहीं आप जा सकते। इसको मैं प्रिंट आउट नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट चला जाता हूँ। शुरू में जो हमने टैब किए थे वो वन बाय वन ये आप देखें, ये सारे हमें रिव्यू के तौर पे वो दिखा रहे हैं कि अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हम यूएस कॉन्टैक्ट पे, उसके बाद नेक्स्ट फैमिली पे। आप देख रहे होंगे ये सारा वन बाय वन शो करता जा रहा है। वर्क एंड एजुकेशन पे, सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड वो जो हमने लास्ट किया था। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन पे। नेक्स्ट हम इसको जैसे मैंने पहले भी बताया था आपने सेव करते रहना है ताकि आप लास्ट इस स्टेप से ही अपना दोबारा रिन्यू कर सकें, दोबारा लॉगिन कर सकें इसी स्टेप से, नहीं तो दोबारा आपको स्टार्ट पे ले जाएगा। लोकेशन वगैरह जहाँ पे मतलब आपने एम्बेसी में इंटरव्यू वगैरह देना है। नेक्स्ट है साइन एंड सबमिट, ये फाइनल स्टेप है। अच्छा जी, हम फाइनल स्टेप पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे उन्होंने जिस डेट को मैं सबमिट कर रहा हूँ, डेट इधर मेंशन है और इसमें अगर आप किसी ने सर्च किया तो येस आएगा, अदरवाइज़ नो आएगा। मैं यहाँ पे नो पे ही क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे अपना पासपोर्ट वो जो मैंने नंबर दिया हुआ है वही देना होगा और ये जो कोड इधर आ रहा है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। अच्छा जी, लास्ट में भी मैंने पासपोर्ट नंबर अपना एंटर कर दिया है। अब इसके बाद ये जो सामने कोड आ रहा है मैं इसको टाइप करूँगा और यहाँ पे साइन एंड सबमिट एप्लीकेशन कर दूँगा। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसने बता दिया सक्सेसफुली सबमिट और हम नेक्स्ट कंफर्मेशन पे चले जाएँगे और ये फाइनल हमारा अब फॉर्म सबमिट हो गया है। अब ये हमारा नंबर है, ये थ्रू आउट ट्रैकिंग में चलेगा, यही फॉर्म नंबर, यही कंफर्मेशन फॉर्म हमें एम्बेसी में ड्यूरिंग इंटरव्यू रिक्वायर्ड होगा। आपने इसको अपने पास सेव कर लेना है, प्रिंट कंफर्मेशन कर लेनी है, प्रिंट एप्लीकेशन करके सॉफ्ट फाइल में, हार्ड फाइल में अपना आपने सेव कर लेना है। ईमेल कर लेंगे तो आपके सॉफ्ट फाइल में भी रिसीव रहेगा।
तो इसको आपने नहीं भूलना, इसको आपने अपने पास सेव करके रख लेना है। जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह ये आप रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ तक था फॉर्म फिलिंग जो मैंने आपको कंप्लीट गाइड कर दी है और कोई हेल्प आउट चाहिए हो तो आप कमेंट्स में बता के हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।